In the previous lecture, we already completed the chapter number 3, that is the money and inflation. And now in this lecture, we will continue for the second chapter, that is the indicators of uh, development and economic growth. तो यहाँ पे अगर हम दो वर्ड्स सुन रहे हैं कि डेवलपमेंट एंड जो सेकंड वर्ड है दैट इज़ द ग्रोथ। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ज़्यादातर हम दोनों जो वर्ड्स हैं उनको हम सिमिलर ही मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हो गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। और इस चैप्टर का जो बोर्ड की एग्जाम के अंदर जो वेटेज है दैट इज़ द 10 मार्क्स। तो हम आगे का जो क्वेश्चन है आपकी बुक्स का दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उस क्वेश्चन की साइड अगर हम जाए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या तो ग्रोथ, तो जो डेवलपमेंट है वहाँ पे क्या होगा कि डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द डेवलपिंग नेशन, यानी कि जो डेवलपिंग नेशन है लाइक इंडिया उनके साथ रिलेट कर रहा है डेवलपमेंट का कंसेप्ट। एंड जो ग्रोथ है वो किसके साथ, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द डेवलप्ड नेशन। तो हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये बात याद रख लेंगे कि जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेट्स टू द डेवलपिंग नेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेट्स टू द डेवलप्ड नेशन लाइक यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब जो भी देश है कि जो डेवलप नेशन है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जो डेवलपिंग नेशन होगा वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इतना हम पहले याद रखेंगे। अब हम आगे जाए कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपकी बुक्स में पेज नंबर 15 पे है कि ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इस लाइन का यहाँ पे ज़्यादातर कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो हम आगे बढ़े कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू लॉन्ग रन इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है कि लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मीनिंग है कि लॉन्ग रन के लिए इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर हम बात करें तो टोटल आउटपुट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल आउटपुट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो टोटल आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग में भी आ गया कि इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट। उसी तरह सेम टू सेम हम जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा आएगा कि टोटल आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। And then there is a continuous increase in the real national income and real per capita income। तो हमें पता है कि अगर समझो कि आउटपुट जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज कब होगा कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तब, तो उनके लिए हमें ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से जो हमारे कंट्री की रियल नेशनल इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड रियल पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज। तो हम पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो हमारे जो पूरे कंट्री की इनकम है उनको हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द नेशनल इनकम। लेकिन हम पर कैपिटा इनकम की बात करें दैट इज़ द PCI। तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जो हमारी नेशनल इनकम है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हम पॉपुलेशन के साथ अगर हमारी नेशनल इनकम को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा पर कैपिटा इनकम। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि समझो कि आपका क्लास का ही हम एग्जांपल लेंगे कि 50 लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम उनको एक कंट्री समझते हैं कि उस कंट्री के अंदर 50% बैठे हैं, और पूरे क्लास की जो इनकम है, पूरे कंट्री की जो इनकम है वो है 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे 5000 डिवाइड बाई 50 दैट इज हम बोल सकते हैं कि 100, यानी कि जो 100 हो गई वो क्या होगी, पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से क्या होगा कि जो रियल नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगी और साथ साथ रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। एंड सच ग्रोथ इज अ
possible due to increase in the supply of factor of production like land, capital, labor and entrepreneurial ability and increase in their productivity. तो जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो रही है ड्यू टू, हम बोल सकते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें क्या हो रहा है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या तो जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। यानी कि समझो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिंपल मीनिंग हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि लॉन्ग रन के लिए टोटल आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा तो हम पता है कि जो हमारी रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम पे क्या होगी, इंक्रीज। तो ये इंक्रीज होने का रीज़न क्या है कि हम पता है कि हमारे पास जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वहाँ पे चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उनकी जो एबिलिटी है एंड प्रोडक्टिविटी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उससे प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से जो हमारी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे की हम बात करें यहाँ पे तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आगे हम डिफरेंस भी देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3-4 लाइन देख ली है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम पहले तो देखेंगे क्या डिफरेंस होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिलेट्स टू डेवलप नेशन लाइक, हम यहाँ पे डायरेक्टली कंट्री का नाम लिख देते हैं कि USA। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेट्स टू डेवलपिंग नेशन दैट इज द इंडिया। तो अब समझो कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे सिर्फ हमारी नेशनल इनकम ही इंक्रीज होती है। वहाँ पे कोई और क्वालिटेटिव जो भी चेंज आता है वो वहाँ यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं आएगा। सिर्फ हमारी इनकम इंक्रीज होती रही है। और हमने पहले देखा कि कंटिन्यूसली इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। तो रीज़न क्या था वहाँ पे कि जो प्रोडक्शन या तो हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट था वो क्या था, बढ़ रहा था। तो सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है एंड प्रोडक्शन दैट इज़ द क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे जो चेंज होगा इन द इकोनॉमिक ग्रोथ वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव नहीं होगा। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेट्स टू द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया की हम बात करें तो हमें पता है कि 1947 की हम बात करें तो उस टाइम हमारे देश में हमें पता है कि ज़्यादातर जो भी पॉपुलेशन थी वो पुअर पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। तो उन लोगों के पास अपनी जो बेसिक नेसेसिटी थी वो भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम से समझो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज स्टार्ट हो गया था। और आज तक हम टिल टुडे वी आवर कंट्री इज़ अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी प्रोसेस हो रही है तो जो स्टेज है दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन इन द 1947 पुअर पॉपुलेशन थी। तो अब जैसे हमारा कंट्री समझो कि आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग एजुकेटेड होंगे तो उन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या बढ़ेगा, हाई होगा यानी इंक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा कि उन लोगों की क्वालिटी सुधरेगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वालिटेटिव चेंज इज ऑल्सो टेक द प्लेस। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पे क्वालिटेटिव चेंज भी है एंड साथ साथ क्वांटिटेटिव चेंज भी है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था एंड उससे क्या हो रही थी कि इनकम इंक्रीज हो रही थी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी इंडिया की हम बात करें तो इन 1947 हमारा देश टोटली पुअर था। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी उनको अपनी बेसिक नेसेसिटी भी वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे समझो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो और टाइम समझो कि आगे बढ़ा तो लोगों की इनकम इंक्रीज होने लगी, लोग एजुकेटेड होने लगे तो उनसे उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधरने लगा। लेकिन हम बात करें यहाँ पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ही है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्यों यहाँ पे स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज नहीं होगा, रीज़न यही है
कि इकोनॉमिक ग्रोथ है जो रिलेट्स कर रहा है डेवलप्ड नेशन लाइक यूएस से। तो यूएसए जब समझो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेज पे था, तब ऑलरेडी वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थे वो इंक्रीज हो गया था। अब वहाँ पे यूएसए में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्टेज था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और अब वो कंट्री यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब कंट्री अब इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। और जो डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका है, बांग्लादेश, तो इस स्टेज पे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन पहले पुअर थी, तो वो पॉपुलेशन की इनकम इंक्रीज़ हो रही, तो यहाँ पे उनकी क्वालिटी भी चेंज हो रही है और क्वांटिटी दोनों चेंज हो रहे हैं, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। और यहाँ पे तो उन लोगों ने ऑलरेडी उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड या तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बोल सकते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया था एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे तो सिर्फ उन लोगों की इनकम ही इंक्रीज होने वाली है और कुछ होने वाला नहीं है। आगे हम देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी tend to increase, leading to continuous increase in real national income and real per capita income। कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हमें पता था कि आगे भी हमने देखा था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्रोडक्टिविटी एंड जो एबिलिटी यानी कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम पे क्या होगी, इंक्रीज। यानी कि पहले हमने जो पैराग्राफ देखा था सेम टू सेम रिपीट ही हो रहा है। थस इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंज। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज है, क्योंकि सिर्फ इनकम इंक्रीज होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसमें कोई सुधार नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया था एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बाद में होता है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले से हो जाता है। हमें पता है कि जो कंट्री डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ उस कंट्री में कि जहाँ पे जो कंट्री डेवलप नेशन है लाइक यूएसए। तो यूएसए में एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी उन लोगों की जो इनकम थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। एंड सेकेंडली हम बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम सिर्फ उनकी इनकम ही इंक्रीज होती थी, बल्कि डेवलपमेंट के टाइम उन लोगों की इनकम के साथ साथ उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी इंक्रीज हो रहा था। इट ऑल्सो हेल्प इन कंपेरेटिव इवेल्यूशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ द टू कंट्री। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हमें दो कंट्री की कंपैरिजन करनी है तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे शायद इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें इतना ही याद रखना है कि सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंज ही होता है, यानी कि इनकम इंक्रीज होगी लेकिन बाकी ज़्यादा कोई सुधार होगा नहीं, क्योंकि जो भी सुधार हो गया है, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड इंक्रीज हो गया है, वो डेवलपमेंट के टाइम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम हो गया है। अब समझो कि उन लोगों का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो भी ग्रोथ हुआ, या तो उन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इंक्रीज हुई वो ऑलरेडी उस टाइम हो गया है, तो अब सिर्फ उनकी इनकम ही इंक्रीज होने वाली है। आगे की हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे जो डेफिनेशंस की हम बात करें तो हमारे सामने दो इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ पे। फर्स्ट वन दैट इज़ द प्रोफेसर हैंसन एंड द सेकंड दैट इज़ द साइमन कुजनेट्स। तो यहाँ पे जो साइमन कुजनेट्स ने एक डेफिनेशन दी हुई है एंड सेकंड प्रोफेसर हैंसन। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो डेफिनेशन फर्स्ट वन दैट इज़ द प्रोफेसर हैंसन। इकोनॉमिक ग्रोथ refers to growth rate of national income or rise in the total quantum of goods and services, that is the economic growth। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है, तो एक ही वर्ड्स कि नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, या तो हम बोल सकते हैं कि टोटल क्वांटम यानी प्रोडक्शन की जो टोटल प्रोडक्शन है किसका, गुड्स एंड सर्विस का, वो क्या होता है, इंक्रीज। वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई सुधार नहीं होता है, सिर्फ लोगों की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा ही ना। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो यहाँ पे एक वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं कि रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम दोनों इंक्रीज होती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इंक्रीज होगी एंड साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है
वहाँ पे भी हमारी जो नेशनल इनकम है एंड रियल पर कैपिटा इनकम दोनों इंक्रीज होगी। तो जब डेवलपमेंट के टाइम हमारी जो नेशनल इनकम बढ़ती है तभी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। और फर्स्ट जो स्टेज है दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ख़त्म होने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी इनकम ही इंक्रीज होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो उस टाइम सुधर जाता है। और यहाँ पे जो सेकेंड इकोनॉमी से दैट इज़ द साइमन कुजनेट्स। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला है कि लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नॉन एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि कंट्री की जो कैपेसिटी है लॉन्ग टाइम के लिए, कैपेसिटी में क्या हो रहा है इंक्रीज, कंट्री यानी कि हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी हुई इंक्रीज हो जाती है किस लिए, तो सप्लाई ऑफ डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स। तो जो इकोनॉमिक गुड्स है डाइवर्स यानी अलग अलग इकोनॉमिक गुड्स को सप्लाई करने की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाती है इंक्रीज, ऐसा साइमन कुजनेट्स ने कहा है। और इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी लास्ट हम बोल सकते हैं दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो लिमिटेशन की हम बात करें तो फर्स्ट वन दैट इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज। तो हमने आगे जो समझ लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज है, यहाँ पे सिर्फ इनकम ही इंक्रीज होती है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या तो कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं होगा। जो सेकंड लिमिटेशन है इन इकोनॉमिक ग्रोथ देर इज अ राइज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर रिमेन्स एज अ बिफोर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ हमने बोला था कि पहले भी कि सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज यानी नेशनल इनकम ही इंक्रीज होती है एंड पर कैपिटा, बाकी और यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज भी नहीं होगा एंड कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी चेंज नहीं होगा, जो रिमेन होगा एज अ बिफोर। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर जो चेंज हो गए वो किस टाइम हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के टाइम चेंज हो जाएंगे उसमें इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल। जो फर्स्ट स्टेज है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज खत्म होने के बाद ग्रोथ स्टार्ट होता है। तो ग्रोथ में कोई चेंज होगा नहीं, सिर्फ एक ही चेंज, नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम क्या होती है इंक्रीज। And the third one that is the concept of economic growth is narrow and depicts only the rise in the rate and extent of output। यानी कि मैंने पहले भी बोला था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है यानी कि राइज इन द रेट एंड जो हमारा प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो रहा था दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट, बाकी ज़्यादा कोई चेंज नहीं, इसलिए नैरो कंसेप्ट है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ब्रॉड कंसेप्ट है, क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हम बात करें तो पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि सिंपल है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पूरे का पूरा किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो रहा है इंक्लूड। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइडर कंसेप्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नैरो कंसेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ ग्रोथ नहीं इंक्लूड होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ के साथ हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये दोनों भी ऐड होंगे इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद समझो कि सॉरी ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट एंड ग्रोथ इज अ नैरो कंसेप्ट। एंड द थर्ड वन that is the sorry fourth one that is the concept of economic growth is not of much use not much use in the understanding the welfare of people। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का यूज़ हम ज़्यादातर जो लोगों की वेलफेयर की लिए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी समझो कि वेलफेयर में सुधार हो रहा है या तो हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अगर कोई भी सुधार हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम में चेंज होगा, ग्रोथ में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे जो वेलफेयर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं कि हम कोई यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे यानी कि ग्रोथ के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि
इकोनॉमिक ग्रोथ में आपने समझ लिया कि हमें याद रखना है कि सिर्फ एक ही चेंज है यहाँ पे, दैट इज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और हम पता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारी जो इनकम होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज। ग्रोथ के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रोथ में सिर्फ एक ही चेंज, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज है। और जो डेवलपमेंट की बात हम करेंगे, दैट इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो क्वालिटेटिव भी चेंज है और साथ साथ क्वांटिटेटिव चेंज भी, ये हम जो आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।